नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि के लिए दोस्तों कल 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की बात करेंगे। इन 15 दिनों में जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, पर्दे के पीछे से बहुत कुछ होने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। ये क्या है जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, खासकर पारिवारिक स्थिति में या धन की स्थिति को प्रभावित करने वाला है। इवन व्यापारिक स्थितियां या गवर्नमेंट तंत्र से कोई फ़ायदा हो, कैरियर को लेकर भी कोई सुखद घटना हो सकती है 24 तारीख तक। मंगल का दोस्तों रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश 5 जुलाई को हुआ था यूं तो, परंतु कल से यह रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में होंगे, जबकि चंद्रमा उच्च के होंगे और नवमांश में शुक्र के राशि वृषभ में होंगे। कल से शुक्र के नवमांश में होंगे जहां पर यह उच्च के पाए जाते हैं, और कल से लेकर 14 जुलाई तक यह द्वितीय चरण में रहेंगे रोहिणी नक्षत्र के मंगल। तो मंगल का चंद्रमा के साथ संबंध हो जाना, और मंगल पहले ही आपकी कुंडली में लाभ स्थान के मालिक भी हैं, यूं तो छठे भाव के भी मालिक हैं, इसलिए विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का फल आपको मिलने वाला है, और डायरेक्ट राजयोग भी चंद्रमा के साथ संबंध बनाकर ये बना रहे हैं। जिन जातकों की मंगल की, चंद्रमा की, गुरु की दशा अंतरदशा है, बुध की दशा अंतरदशा है, या इवन शनि की, सूर्य की दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, उनके लिए यह 24 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर होने वाला है। और अचानक से कोई स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप अचंभित हो जाएंगे, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि मंगल का संबंध सेकंड हाउस के साथ हो रहा है, तो धन रूपी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। हो सकता है विदेशों में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेशों का भी है। हो सकता है मेडिकल क्षेत्र में आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए, क्योंकि 12वां भाव मेडिकल क्षेत्र का भी है। चंद्रमा के साथ संबंध, जी हाँ, चंद्रमा सेकंड हाउस का मालिक है। सेकंड हाउस धन का है, परिवार का है, आपकी वाणी का है, और वाणी का कारक बुध लगन में बैठा स्वग्रही होकर भद्र महापुरुष राजयोग 7 तारीख कल से बना चुका है। तो 9 तारीख से आपको बता दें, अगर आप वाणी से संबंधित, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई भी बुध से संबंधित व्यापार करते हैं, इवन ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, या स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, या क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में डील करते हैं, तो आपके लिए संभावना ही नहीं, बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं। कम से कम 14 जुलाई तक तो मैं कह सकता हूं, जब तक यह द्वितीय चरण में रहेगा रोहिणी नक्षत्र के मंगल। 12वें भाव में यहाँ पर वैसे भी चंद्रमा उच्च के होते हैं, 12वें भाव में वृषभ राशि में। विपरीत राजयोग के कारण भी मंगल आपको कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है। बैंकों से ऋण आसानी से मिल जाता है। अगर आपको किसी तरह की रुपए पैसे की दुविधा है, या आप कोई बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो बैंकिंग प्रणाली आपके मददगार हो सकती है, क्योंकि मंगल जब तक आपके 12वें भाव में है तो ये बहुत ज़बरदस्त विपरीत राजयोग हुआ करता है, जो आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है। छठा भाव होता है रोग रिपु ऋण का, तो ऋण संबंधित समस्या भी इस अवधि में आपकी सोल्व हो जाती, क्योंकि चंद्रमा के साथ संबंध है मंगल का, और चंद्रमा धन भाव का मालिक है। तो धन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई भी सिचुएशन में अटके हुए, रुपए पैसे को लेकर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, वह 9 तारीख से आपकी निश्चित तौर से चिंता का कोई सोल्यूशन मिलने वाला है। कोई सिल्वर लाइनिंग आपको नजर आ ही जाएगी। एट द बैक ड्रॉप, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पर्दे के पीछे से कुछ पहले से ही होना शुरू हो जाता है, खासकर 5 जुलाई से, जब से ये चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश हुए हैं मंगल।
तो द्वितीय भाव आपका सबल हो जाता है, मदद करने वाले मंगल हैं। गुरु बैठे हैं यूं तो मददगार आपके सेकंड हाउस में। जब से गुरु यहां पर आए हैं, जस्ट इंतजार करिए, ऐसा घटनाक्रम होने वाला है, आपके पांव तले से कहते हैं ना जमीन खिसक जाती, अचंभित हो जाते हैं पॉजिटिव सेंस में। आप परिकल्पना नहीं कर सकते इस अवधि में, इस समय, कि गुरु आपको कब क्या दे जाएं। जी हाँ दोस्तों, अभी तो शनि के नक्षत्र में है, तो शनि थोड़ा सा मंद गति से चलने वाले हैं। चलिए, शनि को प्रभावित कर रहे हैं तो गुरु ने अपना काम किया हुआ है कि कैरियर में कहीं ना कहीं आपको सुखद समाचार मिलने के चांसेस बुध ने भी बनाए हुए हैं। गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, शनि के ऊपर, ये बताती है कि कैरियर में आपकी तरक्की होगी। चलिए, हम बात कर रहे थे रोहिणी नक्षत्र की। मंगल का ये जो संबंध है चंद्रमा के साथ, ये अद्भुत है। पहले तो ये विपरीत राजयोग देता है, क्योंकि जिस राशि में मंगल है उस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, इसलिए भी 12वें भाव के भी सुखद फल देगा चंद्रमा, ये मंगल। 12वें भाव के सुखद फल आप कहेंगे, 12वां भाव तो त्रिक भाव होता है, ये तो नुकसान ही करवाता है। जी हाँ, आप निवेश कर सकते हैं इस अवधि में, निवेश से आपको फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। पूंजीपतियों के लिए बहुत अच्छा राजयोग है, और खासकर स्पेकुलेशन के लिए तो और भी उत्तम राजयोग है। हालांकि आप कहेंगे पंचम भाव का मालिक शुक्र केतु के साथ है। जी हाँ, केतु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा। इस अवधि में जब मंगल चंद्र का संबंध हो चुका है, चंद्रमा द्वितीय भाव का मालिक है, मंगल 11वें भाव का मालिक है, लक्ष्मी योग तो बन ही जाता है। लक्ष्मी योग के कारण आपको तरह तरह के सोर्सेज से धन है। यहाँ पर बुध कुमार ग्रह आपके व्यापार में वृद्धि करने वाला है। सूर्य के साथ है, यात्राओं से लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग भी बनाता है। यह है बुध। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपके लिखे हुए की सराहना होती है और आपको धन भी मिलता है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं कहीं ना कहीं। पत्रकारिता के क्षेत्र में खासकर आपको इस अवधि में लाभ हो सकता है। बुध व्यापार के कारक है, तो अगर आप कोई डील सिरे चढ़ाना चाहते हैं तो इस अवधि में कल से कोई बड़ी डील आपकी सिरे चढ़ सकती है। कमीशन और लाइजनिंग के कामकाज में या प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको बेइंतहा फायदा होने वाला है। कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, खासकर अगर खाद्य पदार्थों से संबंधित आपका कोई बिजनेस है, होटल लाइन से संबंधित बिजनेस है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र भी हैं, खाद्य पदार्थों के भी कारक हैं। हालांकि शुक्र के साथ भी इसे जोड़कर देखा जाता है होटल लाइन को, परंतु भूमिपुत्र मंगल होने के नाते इसका संबंध खाद्य पदार्थों के साथ भी होता है। तो होटल लाइन से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं, और अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो भी आपकी प्रमोशन होने के योग बनते हैं, अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है इस अवधि में, और आपकी रेपुटेशन भी इंटैक्ट रहती है। विपरीत राजयोग और इसका संबंध चंद्रमा के साथ, चंद्रमा धन भाव का मालिक है, तो निश्चित तौर से आपके लिए धन की स्थिति अचानक से बेहतर होती है, ये बात भी निश्चित है। इधर शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो विदेशों से भी भाग्य जागता है। किस्मत वैसे ही बैठे बैठाए आपके जागने वाली है, क्योंकि बुध इस ओर इशारा कर चुके हैं, कल से यहाँ पर आ चुके हैं, स्ट्रोंग होकर चेष्टा बल युक्त हैं, सूर्य के साथ है, मित्र के साथ है। बुध और सूर्य लगन में हो तो आप लोगों का परचम लहराएगा दोस्तों। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मिथुन लगन और राशि के लिए अद्भुत समय है, जिसमें महालक्ष्मी योग के कारण, मंगल की कृपा के कारण मंगल ही होगा। और मंगल का 12वें भाव में बैठना, अगर आप NGOs के साथ कामकाज करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ कोई नाता है, तो भी आपको लाभ होता है। पब्लिक डीलिंग से भी लाभ होता है। चतुर्थ भाव का मालिक बुध लगन में बैठा है, चतुर्थ भाव पब्लिक का भी होता है, और चंद्रमा भी मासिस का कारक होता है। तो मंगल का संबंध इस तरह से हुआ है जो आपको पब्लिक डीलिंग से भी लाभ करवाता है। समाज में आपकी ख्याति भी बढ़ती है। सरकारी तंत्र से आपको लाभ होने के मेरे हिसाब से प्रबल योग बन चले हैं।
गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर इस ओर इशारा कर रही है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।